हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग करने वाले अकाउंटेंसी में, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, अकाउंटेंसी पार्टनरशिप सीरीज का लास्ट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये चैप्टर था ही नहीं, तो इसीलिए जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर ड्राइव में जाके हम लोग का नोट्स चेक करिएगा तो डिसोल्यूशन में आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। आपको रिटायरमेंट, डेथ, शेयर कैपिटल, कैश फ्लो ये सब में मिला है एडमिशन, बट डिसोल्यूशन में नहीं। हमको बहुत कोई सवाल भी किया, सर डिसोल्यूशन का पूरा अपलोड नहीं किए अभी तक, आप प्रीवियस ईयर अपलोड नहीं किए नोट्स में। बाबू ये टॉपिक ही पहला बार आया है। डिसोल्यूशन जो टॉपिक है पार्टनरशिप का, ये पहले बीकॉम में आता था, बीकॉम में अभी भी है सेमेस्टर 3 में, बट क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये पहला बार आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो टॉपिक है, ये पहला बार क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड में ऐड किया गया है। इससे मोस्ट प्रोबेबली आपको एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक हमको लगता है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये टॉपिक से आएगा, और क्या आ सकता है ये भी हम क्लास के दौरान आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, सर डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व कर देना, कोई चीज को डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना। जब पार्टनरशिप में कोई पार्टनर ज्वाइन करता था बोलते थे एडमिशन, छोड़ के जाता था बोलते थे रिटायरमेंट, मर जाता था बोलते थे डेथ। जब पार्टनरशिप बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। देखो, इससे पहले जो हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किए हैं, इसमें पार्टनर आ रहा, जा रहा, छोड़ रहा, मर रहा, पार्टनर हो रहा था, फर्म एग्जिस्टेंस में था। डिसोल्यूशन में फर्म ही खत्म हो जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म और रहेगा ही नहीं, वो बिजनेस ही पूरा बंद हो जा रहा है। इसको ही हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप बिजनेस पूरा बंद हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सर क्यों होता है सर ऐसा, क्यों कोई बंद करेगा? तो फर्म क्यों डिसॉल्व होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज डिसॉल्व। समझ में आ रहा? बिजनेस बंद हो गया, फर्म जो है डिसॉल्व हो गया है और चल रही नहीं है, बिजनेस और कंटिन्यू नहीं होगा, बिजनेस और कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, डिसोल्यूशन का अलग अलग तरीका है। एक होगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सब पार्टनर लोग आपस में बैठा, बोला भाई अब जो था यही तक का साथ था, अब आप अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते, मतलब बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सब मिलकर म्यूचुअली डिसाइड किया हम लोग को आपस में और ये बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, फर्म को बंद कर दो। तो एक होगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिसॉल्व हो गया। दूसरा होता है बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब जब ऑल द पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम्स इनसॉल्वेंट, मतलब सब पार्टनर या एक को छोड़ के बाकी सब पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है। इनसॉल्वेंट का क्या मतलब है? इनसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवाला निकल गया, तो अब वो पार्टनर नहीं रह सकता है, तो पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर बिजनेस जो है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो अचानक से अनलॉफुल हो गया, तो भी आपका पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। बट सर क्वेश्चन यहां पे ये है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि पार्टनरशिप तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा जब लॉफुल बिजनेस है। तो जब अनलॉफुल बिजनेस था तो पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट ही कैसे हुआ? देखो बाबू, यहां पे ये नहीं बोला है कि आपका बिजनेस अनलॉफुल था। अगर अनलॉफुल रहता तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता ही नहीं। बिजनेस लॉफुल था, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस वो अनलॉफुल हो गया। कैसे? अब देखो, हम आपको समझाते हैं परफेक्ट एग्जांपल लेकर कि जब आप बिजनेस स्टार्ट किए थे तब वो काम लॉफुल था,
बट बाद में वो अनलॉफुल हो जाता है। तो जब वो अनलॉफुल होगा पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों को पता होगा बिहार में कुछ साल पहले अल्कोहल जो है शराबबंदी लागू हुआ, उससे पहले तो अलाउड था। अब मान लो वो लॉ पास होने से पहले जब शराब बैन हुआ था, उससे पहले कुछ पार्टनर लोग मिलकर बोला चलो हम लोग एक अल्कोहल का बिजनेस करते हैं, शराब का दुकान खोला, अल्कोहल शॉप खोला, उसमें 4 पार्टनर था, चारों मिलकर बिहार में एक शॉप में पार्टनरशिप करके अल्कोहल बेच रहे हैं। तो भाई उस वक्त तो अल्कोहल बेचना बिहार में जायज था, लॉफुल था, तो लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस चला। फिर गवर्नमेंट लॉ पास कर दिया, नीतीश कुमार जो है लॉ पास कर दिया और बिहार में अल्कोहल को क्या किया, बैन कर दिया। अब जैसे ही लॉ पास हुआ, अल्कोहल को बैन किया गया, आप जो बिजनेस वहां पे एज अ पार्टनरशिप फर्म बनाकर कर रहे थे अल्कोहल को बेचने का, वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया। अब जब वो बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया तो पार्टनरशिप तो और रहेगा नहीं उसमें, तो वो फर्म ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही है इस पॉइंट का मतलब कि जब बिजनेस ऑफ द फर्म अनलॉफुल हो जाता है, ठीक है, लॉफुल था बट ड्यूरिंग द कोर्स अनलॉफुल हो गया, तो भी पार्टनरशिप बिजनेस को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय नोटिस, मतलब कोई एक या 2 पार्टनर बोलता नहीं भाई हम लोग को कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो एक दूसरे को नोटिस दिया बाकी सब पार्टनर को और फर्म को डिसॉल्व कर दिया। फिर होता है कोई सर्टेन इवेंट होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म एक पर्टिकुलर टाइम के लिए था, ये एक पर्टिकुलर काम के लिए था, 5 साल के लिए पार्टनरशिप था, 5 साल खत्म, फर्म डिसॉल्व। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप था, बिल्डिंग बन गया, डिसॉल्व हो गया। कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, ठीक है ना, तो भी, या इंसॉल्वेंसी की वजह से, तो भी पार्टनरशिप क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर देता है कि फर्म को डिसॉल्व करो। कोर्ट कब ऑर्डर देगा, जब कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड मतलब इनकेपेबल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ठीक है ना, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, परमानेंटली पागल हो गया, तब उसके साथ तो पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा नहीं। कोई एक पार्टनर कोई मिसकंडक्ट में पता चल गया जिससे बिजनेस को एडवर्सली इंपैक्ट पड़ रहा है, कुछ पार्टनर या सब मिलकर जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो ये सब रीजन की वजह से फर्म क्या बोलेगा, कोर्ट क्या बोलेगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, तो ये सब तो थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आते हैं हम लोग इसका अकाउंटेंसी में। सर डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में क्या क्या बनेगा? हम लोग तो अब तक देखे थे सर कि रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जर्नल, ये सब ही हो रहा था। तो डिसोल्यूशन में क्या क्या बनेगा? जैसे कि अभी हम बोलेंगे भाई एडमिशन में क्या बनेगा, तुम बोलोगे सर एडमिशन में एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, इसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर अब रिटायरमेंट में कभी कभार लोन अकाउंट भी बना लेते हैं। तो डिसोल्यूशन में क्या बनेगा, देखते हैं क्या क्या बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा देखिए, ये तो फर्स्ट वीडियो है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, इसका रिमेनिंग वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि भाई एडमिशन का हम पूरा वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, तो एडमिशन और पार्टनरशिप का पूरा वीडियो यूट्यूब में है। फिर रिटायरमेंट, डेथ, ये सब का एक एक वीडियो है, जबकि वो भी पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। उसी तरह कॉस्ट एंड टैक्स में मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन का एक वीडियो पूरा चैप्टर यूट्यूब में है। फिर उसके बाद हम लोग ओवरहेड कर रहे हैं, जीएसटी कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की है, सिर्फ एक वीडियो यूट्यूब में है। तो अगर आप लोग को पूरा सिलेबस हम लोग से लेना है, पूरा सिलेबस हम लोग के साथ पढ़ना है, तो हम लोग का पेड बैच में आप लोग इनरोल होइए, ठीक है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, फिर बैंक अकाउंट। अब बहुत कोई बोलेगा सर बैलेंस शीट नहीं बनेगा। नहीं बाबू, बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनेगा, फर्म तो और है ही नहीं, फर्म ही तो डिसॉल्व हो जा रहा है। जब फर्म खुद ही डिसॉल्व हो जा रहा है, जब फर्म रहेगा ही नहीं, तो काहे का एसेट, काहे का लाइबिलिटी, काहे का एसेट, काहे का लाइबिलिटी।
समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा सर लग रहा है सर से लिखने में कुछ गलती हुआ, सर रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन लिख दिए। कुछ गलती नहीं हुआ बाबू, एकदम सही लिखे है। वहां पे रिवैल्यूएशन बनता था, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यू को चेंज कर किया जाता था और लिखा जाता था। ये रियलाइजेशन है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को खत्म कर देना है, रियलाइज कर देना है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज जनरली बनेगा। देखो मेरा भाई, हम तो कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे नहीं है या नहीं मेरे पास लीक किया है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, इतने साल से 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हम लोग स्कूल में जो बोर्ड्स के टीचर लोग से बात करते हैं, हमको ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने देगा। सिर्फ हम सिखाएंगे, सब रियलाइजेशन भी सिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी सिखाएंगे, बैंक भी सिखाएंगे, बट हमको लगता है वैसा है कि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने देगा। तो रियलाइजेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है, बाकी सब पार्टनरशिप से ये वाला इजी है, लेकिन लेंदी है, थोड़ा टाइम लगता है, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें कोई गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको समझने का ज़रूरत नहीं, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, एकदम ईजी है ये कंपेयर टू बाकी प्रीवियस जो चैप्टर्स है, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रियलाइजेशन का फॉर्मेट देखेंगे। देखो आप लोग को ये कॉपी करना है, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको कॉपी करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। ये रियलाइजेशन अकाउंट है पूरा। जो भी देख रहे हैं सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, पॉज करके उसको पहले उतार लीजिए, ठीक है। चलिए होपफुली आप लोग पॉज करके उसको उतार लिए हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, रियलाइजेशन को करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका है, तो हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग स्टाइल से उसको किया गया है, और आप जो स्टाइल से कर रहे हैं बुक में कुछ दूसरा स्टाइल से किया हुआ है, आपका आंसर बुक के पीछे से मैच नहीं करेगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वैसा पॉसिबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन का ना 4 पार्ट रहता है। एक है पार्ट 1, यहां से पार्ट 2, फिर है पार्ट 3, ये 4 पार्ट से ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, कोई इशू नहीं है। पार्ट 4, पार्ट 5, सिक्स, 7, 8। ये क्या सर, आप ऐसे बच्चे लोग तरह ऐसे ऐसे बॉक्स बना दिए। एक एक बॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे हम, समझ में आ रहा बात? एक एक बॉक्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। रियलाइजेशन में सबसे पहले आपको करना क्या है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिया हुआ है उस एसेट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिया हुआ है उसको आप डेबिट साइड में क्या करिएगा, पूरा रिकॉर्ड कर दीजिएगा। फिर से बता रहे, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में जो भी एसेट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को छोड़कर वो सब को आप रिकॉर्ड कर दीजिए। बुक वैल्यू में जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ है बस वही वैल्यू में रिकॉर्ड कर देना है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिए। और जितना लाइबिलिटी दिया हुआ है उसको भी आप रिकॉर्ड कर दीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व को हम लोग रिकॉर्ड, इसको काट दो, ठीक है। ये रिकॉर्ड नहीं करना है। इसको देखो बुक में भले यहाँ पे लिखा है बट हम लोग इसको एज अ नॉर्मल रिजर्व मान के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
जैसे पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना पार्टनर्स कैपिटल में, बस ये यहाँ पे भी इसको वैसे ही कर देंगे। ठीक है, जितना भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, सबको लिखे। तो पहला जितना भी एसेट है बैलेंस शीट से उठा के रिकॉर्ड कर दिए, लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट से उठा के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। जो भी लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट से रिकॉर्ड करके लिख दिए, एडजस्टमेंट में बताएगा कि इस लाइबिलिटी का हम लोग कर क्या रहे हैं। मान लो क्रेडिटर यहाँ 20,000 है, बोलेगा क्रेडिटर को हम लोग 18,000 दे रहे हैं, तो यहाँ तो 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कितना हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड करेंगे कि क्रेडिटर को हम कितना, जस्ट अ मिनट, तो देखिए जो भी लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में था उसको रिकॉर्ड किए यहाँ पे क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, जितना लाइबिलिटीज जो जो एडजस्टमेंट में बोले उस हिसाब से पे कर रहे हैं। और अगर कुछ लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, जैसे कि क्रेडिटर यहाँ पे 20,000 है, बोले क्रेडिटर को पे किया 18,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,000। बिल्स पेबल 30,000 है बैलेंस शीट में, बोले बिल्स पेबल पे कर रहे हैं हम 35,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 35। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 है, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कितना दे रहे हैं, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे जितना है उतना ही उसको दे दिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जो बुक वैल्यू लाइबिलिटीज का दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और यहाँ पे कितना उससे रिकवर हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर दिए। उसी तरह एसेट्स का जो बैलेंस शीट में था यहाँ पे रिकॉर्ड किए। अब एसेट्स को बेचकर मिल कितना रहा है, कितना रियलाइज कर रहे हैं, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का था, इसको मान लो सेल किए 1.5 लाख में, तो 1.5 लाख। फर्नीचर था 50,000 का, इसको सेल किए 40,000 में, तो लिख दिया यहाँ 40 के। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो वैल्यू था वो लिखे, और यहाँ पे कितना रियलाइज हो रहा है, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं कितना, टू बैंक लिख दिए, एसेट से मिल कितना रहा है बाय बैंक, यहां पे रिकॉर्ड कर दिए पूरा। यहां तक होपफुली क्लियर। अब आगे हम लोग आते हैं, अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है, मान लो कोई पार्टनर है वो बोला हम स्टॉक ले रहे हैं, तो यहां पे जो भी पार्टनर, मान लो ए है, तो लिखेंगे बाय एस कैपिटल स्टॉक टेकन, जो वैल्यू में ले रहे हैं वो वैल्यू यहां पे लिख देंगे। अब क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल यहां पे क्रेडिट हुआ है, मतलब पार्टनर एसेट लिया है, तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, तो पार्टनर कैश नहीं देगा, उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वहां लिख देंगे टू, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन एसेट टेकन ओवर। तो जब कोई पार्टनर एसेट लेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट का नाम और अमाउंट। उसी तरह अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो एक्स है, तो एक्स बोल दिया कि हम जो है बैंक लोन दे देंगे, तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट बैंक लोन, तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समझ में आया बात, क्लियर हुआ? अगर पार्टनर एसेट ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर लाइबिलिटीज पे कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर क्रिस क्रॉस होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा और ये डेबिट साइड चला जाएगा। उसी तरह देखो, ये सब पूरा प्रोसेस करने में, एसेट्स को बेच रहे हैं, लाइबिलिटीज को दे रहे हैं, ये सब में बहुत झमेला है, बहुत वक्त जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो जो पैसा खर्च हो रहा है, तो समझ लीजिए बात को, ये सब पूरा प्रोसेस में जो पैसा खर्च हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है ना? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब हुआ कि रियलाइजेशन करने में जो खर्च हो रहा है, तो उसको टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ठीक है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया। अब देखो, क्रेडिट साइड में जो पैसा आया है आप रिकॉर्ड किए, डेबिट में जो गया है रिकॉर्ड किए। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम लोग।
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे रिवैल्यूएशन में, वैसे यहाँ पे भी निकलेगा। अगर ये वाला साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बढ़ जाएगा। अगर डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस हो गया, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन तीनों में बढ़ जाएगा। समझ में आए? तो ये हम लोग का क्या बन गया है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बन गया है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? अब हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने दे सकता है बहुत सारा टाइम। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने देगा तो कैसे बनाएंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल पूरा सेम टू सेम जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। ओनली डिफरेंस जो यहां पे रहेगा वो ये रहेगा सर कि देखो पार्टनर्स कैपिटल का एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। देखो क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, देखो बैलेंस बीडी, रियलाइजेशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, पीएल, ये सब बांट दिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था, इसको भी डिवाइड कर दिए। ठीक है ना? रियलाइजेशन में कोई पार्टनर एसेट लिया उसको डेबिट कर दिए। डिफरेंस ये है बस कि यहां पे टू बैलेंस सीडी होना चाहिए, बैलेंस सीडी की जगह है टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। क्यों? क्योंकि जब पार्टनर लोग पार्टनर रहेगा ही नहीं, जब पार्टनर लोग पार्टनर रहेगा ही नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। क्लोजिंग बैलेंस की जगह टू बैंक अकाउंट या फिर बाई बैंक अकाउंट, मतलब अगर क्रेडिट में भी आ सकते हैं और ये डेबिट में भी आ सकते हैं। फाइनल पेमेंट, मामला क्लियर। उसके बाद बैंक अकाउंट बनेगा। अब बैंक अकाउंट कैसे करके रिकॉर्ड होगा? देखो बैंक में जो ओपनिंग बैलेंस है बैंक अकाउंट का, टू बैलेंस बीडी रिकॉर्ड कर दिए। एसेट बेचकर जो पैसा आ रहा है रिकॉर्ड किए। कैश का भी अगर कोई बैलेंस है उसको भी यही रिकॉर्ड कर दिए। जो जो पैसा मिल रहा है डेबिट में रिकॉर्ड किए, और जो जो पैसा जा रहा है क्रेडिटर को पे किए, मतलब जितना भी लाइबिलिटीज है पे किए, पार्टनर का लोन पे किए। फिर कैपिटल अकाउंट में जो ये वाला अमाउंट आया है, इसका मतलब है पार्टनर ए और बी को इतना इतना मिलेगा, तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल पे किए। पे करने के बाद ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा। जैसे बैलेंस शीट टैली करता था ना, तो यहां पे बैलेंस शीट टैली नहीं करके बैंक अकाउंट टैली कर जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट टैली कर गया तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सम सही बना है। और अगर बैंक अकाउंट टैली नहीं किया मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जब आपको तीनों बनाने देगा, बोलेगा आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाइए और बैंक भी बनाइए, तब आपको इस तरह से बनाना होगा। और बैंक अकाउंट टैली कर गया तो वेरी गुड। बट अगर आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने दिया तो सर हम कैसे समझेंगे हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं? तो आप ऐसे समझिएगा कि वो आपको पता लगने वाला नहीं है एग्जाम हॉल में आपसे सही बनाया या गलत बनाया है। उसमें आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं। वो जब एग्जामिनर चेक करेगा तभी वो बता सकता है कि आप सही बनाए या गलत बनाए। ठीक है? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को याद रखना है, देखो बहुत सारा टाइम पार्टनर्स लोग का लोन दिया हो रहेगा। देखो जो पार्टनर है फर्म का, मान लो XYZ पार्टनर है, एक्स पार्टनर को लोन भी दिया हुआ है, तो पार्टनर का लोन को हम लोग नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पार्टनर का लोन जो रहेगा वो उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मान लो एक्सेस लोन अकाउंट दिया हुआ है तो यहां नहीं लिखेंगे लाइबिलिटी में, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय एक्सेस लोन अकाउंट, पैसा को उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बट आउटसाइडर का लोन है तब उसको नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट करेंगे, लाइबिलिटी में लिखेंगे और उसको पे ऑफ भी करेंगे। बट सर अगर पार्टनर का कोई रिलेटिव का लोन है, मान लो उसकी वाइफ का लोन है, उसके भाई का लोन है, उसके फ्रेंड का लोन है, उसके फादर का लोन है, तो वो लोग भी आउटसाइडर ही है, पार्टनर तो नहीं है ना। उन लोग का लोन को भी हम लोग नॉर्मली ही ट्रीट करेंगे, नॉर्मली ट्रीट करेंगे और उसको पे ऑफ करेंगे। बट अगर एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट में ये बात बोल दिया है कि नहीं मिसिस ए का जो लोन है ना वो मिस्टर ए समझ लेगा, तो जब मिस्टर ए समझ लेगा तो यहां पे लिखने का जरूरत नहीं है, उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय मिसिस एज लोन अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में ये चीज चला गया। तो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आध सम्स करते तो आप लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, सम नंबर 4 ये वाला। इसमें हम आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट भी बना के दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बना के दिखाएंगे और बैंक अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। ठीक है? जैसे हम बोले एग्जाम में ज्यादा चांसेस है सिर्फ रियलाइजेशन आने का, या बहुत ज्यादा हो सकता है रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। बैंक अकाउंट तक समझ जाए बहुत कम चांस है, बट सीख कर तो रखना होगा ना।
अब ये तो हम लोग नहीं मान सकते कि कम चांस है तो छोड़ दे रहे, फिर एग्जाम हॉल में आप लोग तो हमको बहुत याद करोगे फिर कि अरे तेरा पढ़ाया नहीं, बोला था छोड़ दिया। ठीक है, तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो सिलेबस पूरा पढ़ना है, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, सम आना चाहिए। हाँ, जो सर बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, कि सर बोल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और भरोसा रखना है। हम आप लोग को बहुत कोई को देख रहे हैं, अभी कोई एडमिशन का हमको डाउट पूछ रहा है गुडविल का, भाई 2 महीना बाकी है, आप अभी डाउट पूछेंगे। और वो ये भी नहीं कि अभी ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया वो हम लोग के बैच को सितंबर से अक्टूबर से है, और अभी आप पढ़ाई कर रहे थे, तो थोड़ा गलत है ना। अब आपको थोड़ा स्पीड अप अपना बढ़ाइए, जितना हम पढ़ा रहे, जितना हम करा रहे, आप कहीं पे भी ऑनलाइन में जाके देख लो, कोई टीचर इतना सादा सम्स नहीं कर रहा है। एडमिशन का 10 क्लास, रिटायरमेंट का 9-9 10 क्लास, वो भी क्या रिकॉर्डेड क्लास। देखो रिकॉर्डेड और लाइव में डिफरेंस रहता है। रिकॉर्ड करने में मतलब लाइव में जो आप 1 घंटा में पढ़ाते हो ना, रिकॉर्ड में वो आधा घंटा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लाइव में तो डिस्टर्बेंस है। हम कॉपी कर हम उतार दिए, उसके बाद हम रुक गए आधा घंटा, मतलब मान लीजिए 20 मिनट हम सम्स करवाए, 10 मिनट आप उतारने में लगा रहे, तो ये सब चीज़ रिकॉर्डिंग में नहीं है। तो रिकॉर्डिंग अगर हम 1 घंटा का कर रहे हैं, 45 मिनट का कर रहे हैं ना, अगर वो हम आपको लाइव पढ़ाएंगे क्लास में तो वो हमको 1.5 घंटा लगेगा। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो जो आप लोग को 30 मिनट में पढ़ा देते हैं, वो लोग को पढ़ाने में 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट लग जाता है। तो समझ लो कि कितना ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। ट्रस्ट मी, हम जैसा पढ़ा रहे, जो बता रहे उसको आप फॉलो करिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा भाई, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, तीनों सब नंबर 4। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं पहले हम लोग। फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है ना। अच्छा, डिसोल्यूशन में ना बहुत सारा टाइम जनरली 2 पार्टनर रहते हैं। जनरली तो पार्टनरशिप में 3 पार्टनर रहता है, बाकी सब में डिसोल्यूशन में कभी कभार 2 पार्टनर भी रहेगा, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि आप मान लीजिए 3 लाइन खींच दी और पार्टनर 2 ही है। यहाँ पे तो 3 है, काली कलम एंड किताब। कली कलम किताब। कली कलम किताब। बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं, लगे हाथों।
डेट का कॉलम भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे करके सम्स करना, देखिए ध्यान से समझ लीजिए कैसे करके सर जो है बना रहे हैं। सबसे पहले जितना भी एसेट है, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट, सबको रिकॉर्ड करना है। क्या क्या एसेट है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और बैंक। तो बैंक हम क्या बोले थे, कैश और बैंक को रिकॉर्ड नहीं करना है, ये तो जाएगा अपना बैंक अकाउंट में। बाकी सब को जो भी है एज इट इज उतार देंगे डेबिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर। पचास हजार, 10,000, 10,000, 35,000, 30,000। 50,000, 10,000, 10,000, 35,000। अच्छा डेटर का देखिए, डेटर यहां 3 है, 30,000 है, लेस पीबीडी 27। तो सर हम 27 लिखेंगे या हम 30 लिखेंगे? हम जो ग्रॉस फिगर है वो लिखेंगे, 30,000 लिखेंगे डेटर का। सर प्रोविजन 3,000 को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बैड डेप्ट, 3,000 रुपये अलग से लिख दिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब देखो बैंक का बैलेंस है 8,000, तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी बैंक में लिख दिए 8,000 रुपीज। तो ये क्या किए, हम जितना भी एसेट्स है सबको प्लेस कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। आगे आते हैं सर अब लाइबिलिटीज में। कैपिटल अकाउंट है तो ये तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, काली कलम किताब 40, 30 और 25। आगे रिजर्व फंड 15,000। अब ये रिजर्व फंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली है तो इक्वली आपस में बढ़ जाएगा। बाय रिजर्व 15,000 को इक्वली बांटे तो 5,000, 5,000, 5,000। नेक्स्ट सर क्रेडिटर 30,000, इसको एज अ लाइबिलिटी हम लोग यहां पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना? 30,000। समझ में आया? ये हम लोग क्या किए, बैलेंस शीट का एक एक आइटम को उसका जगह में पहुंचा दिए, पोस्ट कर दिए। अब देखेंगे रियलाइज कैसे होगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगा,
कोई दिक्कत नहीं सर, एसेट को उठाए ये रियलाइजेशन का डेबिट में लिख दिए, बैंक का बैलेंस को बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी में लिख दिए, है ना सर। लाइबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जो है, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, बाय बैलेंस बीडी लिख दिए। रिजर्व फंड था, ये तो बटता है, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिए। और क्रेडिटर्स एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए बाय क्रेडिटर्स। इतना होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, क्या बोला है यहां पे, बोला है प्लांट एंड मशीनरी से 48,000 रुपया मिला है, फर्नीचर को 10,500, डेटर इतना और स्टॉक से इतना इतना मिला है। बता दिया कौन सा एसेट से कितना कितना रियलाइज्ड हो रहा है बेचकर। फिर बोला है कली टुक इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 11,200। इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले रही है, कली ले रही है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब क्रेडिटर 30,000 है तो 30,000 का 10% डिस्काउंट में पे किए, मतलब 30,000 का 10% 3,000 होता है तो 3,000 कम पे किया, मतलब क्रेडिटर को पे कितना किए, 27,000 रुपया पे किए। हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1,000 रुपया। तो आपको बोला क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब जब इस तरह से बोलेगा इसका मतलब आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक तीनों बना देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो एसेट्स बेचे, बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स सोल्ड या एसेट्स रियलाइज्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर। प्लांट एंड मशीनरी 48,000, फर्नीचर 10,500, 48,000, 10,500, स्टॉक 32,000, डेटर 29,500। टोटल जोड़ के देखिए बैंक में कितना पैसा आया ये सब बेच के, 48, 10,500, 32, 29,500, 1,20,000 रुपया बैंक में आया। बैंक अकाउंट क्रेडिट है यहां पे, संग ही संग बैंक का डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 1,20,000। नेक्स्ट कली इन्वेस्टमेंट ले ली 11,200 में, कली टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 11,200, पार्टनर है तो बाय कलीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स टेकन, कितना में, 11,200। अब ये डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कली में 11,200 क्यों, इन्वेस्टमेंट्स टेकन। ठीक है। और तो कुछ नहीं है सर, और कोई एसेट बचा है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 एसेट था, 1 2 3 4 पांचों एसेट का काम तमाम। लाइबिलिटी के बारे में बोला क्या है, क्रेडिटर को 10% कम पे कर रहे हैं, ठीक है।
टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। क्रेडिटर को 10% कम पे कर रहे हैं, लेकिन पे तो कर रहे हैं ना भाई क्रेडिटर्स। तो 10% कम कितना होगा, 30,000 का 27,000 रुपया पे कर रहे हैं, हो गया। अब संगे संग यहां पे पे किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो बैंक का क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। किस चीज का, लाइबिलिटीज पेड। लाइबिलिटीज पेड ऑफ या पेड। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है, 1,000 रुपया खर्च हुआ है, तो ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में लिख दे रहे हैं, बैंक में लिखा होगा ये। बैंक में जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है सर? नहीं बचा है। कोई लाइबिलिटीज बचा है पे ऑफ करने के लिए? नहीं सर। लाइबिलिटी में देखिए, एक तो प्रोविजन है, तो प्रोविजन तो पे ऑफ होता नहीं है, क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिए, ठीक है। रिजर्व विजर्व भी कुछ बांटने का नहीं है। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको हम लोगों को निकालना है। क्रेडिट का टोटल किए तो 33,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11,200, 1,64,200। यहाँ पे देखते हैं 50, 20, 35, 30, 27, 1,63,000। यहाँ पे 1,60,000 और यहाँ 1,64,200। तो यही साइड बड़ा है। 1,64,200 दोनों साइड लिख दिए। माइनस 1,63,000 1,200। अब ये 1,200 तो है कलम, किताब और कली तीनों में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कलम, कली कलम किताब, कली कलम किताब, 3 पार्टनर है, बराबर बटेगा 400 400 400। रियलाइजेशन हो गया। अब ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट।
टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, $45,400, 34,200, 35,400, कुछ माइनस करने का है नहीं, 30,400, अब देखो यहां पे तीनों पार्टनर को मिलेगा पैसा डेबिट साइड में, कली कलम और किताब। तो बाय कलीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हुआ यहां पे, बाय कलम्स कैपिटल अकाउंट, बाय किताब्स कैपिटल अकाउंट। 34,200, 35,400, 30,400, 34,200, 35,400, 30,000, 34,200, 35,400, 30,400 हो गया। अब दोनों साइड को टोटल करिए, देखिए 1,28,000 यहां पे है, इसको देख लीजिए, 27 और 1 28 प्लस 34,200, 35,400, 30,400, 1,28,000। दोनों साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, टैली हो गया। इसका मतलब है हम लोग का सम्स क्या बना है, सही बना है। तो देखो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया और एक सम्स भी करवा दिए, ठीक है ना, कि इस तरह से ये सब बनेगा। अभी और भी बहुत सारा सम्स आएगा, 3-4 क्लासेस और रहेगा इसका, जहाँ डिटेल में हम आप लोग को अलग अलग टाइप का सम्स बताएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग सम्स को कॉपी कर लीजिए। ये फर्स्ट वीडियो हम लोग के यूट्यूब में है, सेकंड एंड थर्ड वीडियो ऑनवर्ड्स यूट्यूब में नहीं रहेगा। आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए ताकि पूरा सिलेबस आप लोग हम लोग के साथ कंप्लीट कर ले आराम से, विदाउट एनी डिफिकल्टी का। सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं बल्कि अलग अलग जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स है वो सब भी आप लोग इसके अंदर कवर अप कर सकते हैं, वो भी एकदम मिनिमम फीस के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, देन हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए आंसर भी हम लोग मैच करके एक बार देख लेते हैं, आंसर तो आ ही गया होगा, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो 12,100 रुपये का प्रॉफिट, कली का, कलम का और किताब का बैलेंस पेमेंट, ठीक है, फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो चलिए सम्स को यहीं पे करते हैं समाप्त। कुछ भी दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिए आप लोग, ये वाला सम्स से रिलेटेड। ये नहीं कि कोई सोचता है सर दिक्कत पूछे तो चलो ना सम्स का बुक का कोई भी सम्स उठा के फोटो खींच के भेज दे रहे, बोल दे रहे सर बना के भेजिए, तो नहीं, हम जो पढ़ा रहे उससे ना आप क्वेश्चन करोगे भाई, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप का। उसके बाद शेयर कैपिटल एंड रेशियो बोल रहे कैश फ्लो। और जैसे कि हम लोग का टारगेट है कि या तो दिसंबर के एंड तक या जैन के फर्स्ट हाफ जो है, मतलब 10 तारीख के अंदर तक अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डिटेल्ड में एकदम, ठीक है। उसके बाद रिवीजन पूरा एग्जाम स्टार्ट होने का ठीक 1 महीना पहले हम आप लोग का पूरा सिलेबस करवा देंगे जैसे हम आप लोग को बोले थे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो ये सम से रिलेटेड, ये टॉपिक जो आज हम यूट्यूब में अपलोड किए हैं, आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और हम लोग के पेड बैच में इनरोल होने के लिए अब तक मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास आ गया होगा, नहीं आया होगा तो 8334835908 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें हमको कॉल या मैसेज करके आप हम लोग का पेड बैच का डिटेल ले लीजिए, ठीक है ना। वक्त बहुत कम है, अब हम लोग का थोड़े दिन में मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप लोग इनरोल होइए और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग का पेड बैच में आप लोग ज्वाइन करिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर students।